Good morning, students. Today we will see our chapter number 5, our first school home, part 1. So आज के लेक्चर में हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है our first school home. Okay. So let's start. Here is a one picture जिसमें कि दो छोटे बच्चे हैं और उनके मम्मी पापा है, यानी टोटल 4 लोग हैं, है ना। तो ये हुई एक फैमिली जिसे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली, यानी कि सिर्फ जिस फैमिली में मम्मी पापा और एक बच्चा या 2 बच्चे होते हैं, यानी टोटल 4 मेंबर्स और 3 मेंबर्स, तो उन्हें बोला जाता है न्यूक्लियर फैमिली या फिर स्मॉल फैमिली। ओके। अब ये जो न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में अब देखो इनके फेस के तरफ ये कितने हैप्पी लग रहे हैं, है ना। ये एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्वीट होम। हाउस यानी कि क्या, जो सिर्फ कंस्ट्रक्ट किया हुआ जो घर होता है, हाउस होता है जिसमें 4 दीवारें हैं, विंडोज़ है, डोर्स है, दैट इज़ ओनली हाउस। लेकिन वो हाउस में जब हैप्पी फैमिली रहने आती है, जो एक दूसरे की केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ भी चीज़ें शेयर करते हैं, तब वो हाउस बनता है होम, स्वीट होम। ओके। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। अब ये पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है? ये पिक्चर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, देन उनके बच्चे, है ना, और बाकी छोटे छोटे और कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर्स, राइट। तो ये जो 3 और 4 मेंबर से ज़्यादा मेंबर अगर किसी घर में रहते हैं, वो फैमिली को बोलते हैं जॉइंट फैमिली, जिसमें कि आपके ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, मम्मी पापा, अंकल, आंट, उनके बच्चे अंकल आंट के, और आपके मम्मी पापा के आप जो बच्चे होते हैं, ये सारे मिलके जिस घर में रहते हैं उसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली या बिग फैमिली, यानी 3 मेंबर से ज़्यादा मेंबर जिस घर में रहते हैं उसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो ये भी जो जॉइंट फैमिली है, ये भी एक दूसरे की केयर तो करते ही है, हेल्प भी करते हैं, है ना। और एक दूसरे को अच्छी जो आदतें बोलते हैं हम लोग, जैसे ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर हमारे अच्छी आदतें हमको लगाते हैं, तो वो हमें अच्छी आदतें भी लगाते हैं। ओके। तो जिसे हम बोलते हैं हमारा फर्स्ट स्कूल। अब कोई भी बच्चा जो है, जो बिल्कुल बॉर्न होता है, ठीक है, वो बॉर्न होने के बाद वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सीख के तो नहीं आता है ना। स्लोली स्लोली जैसा जैसा वो बड़ा बड़ा होते जाता है, वैसे वो एक एक आदतें सीखते जाता है। अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं। और ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये फैमिली मेंबर्स तो हम बच्चों को अच्छी आदतें ही लगाते हैं, है ना। आपको भी आपके मम्मी पापा ने अच्छी आदतें ही लगाई है, तो आप जो है ये सारी चीज़ें पहले आपके घर से ही सीखते हो, जैसे किसी को कुछ चीज़ शेयर करना या फिर किसी की केयर करना। ये सारी जो आपको आदतें लगती है वो घर से ही लगती है। अब बिल्कुल छोटे बॉर्न होने के बाद में तुरंत स्कूल तो जाते नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट स्कूल है वो है हमारा होम, एंड सेकेंड स्कूल हमारा है जो आप स्कूल में जाते हैं वो स्कूल, राइट। तो ये लेसन का नाम यहाँ पे इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम हमारे मेंबर से, फैमिली मेंबर से, यानी कि हमारे घर से सबसे पहले अच्छी आदतें सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्कूल जो है वो है हमारा होम। अंडरस्टूड? सो
let's start our chapter number 5, our first school home. अब आपके पास सभी के पास टेक्स्ट बुक तो है ही, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीड करने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, ये जो आपका टेक्स्ट बुक का ये जो चैप्टर नंबर 5 वाला जो पेज है, आवर फर्स्ट स्कूल होम, वहाँ पे आप आज की डेट डालोगे और CW भी लिखोगे, ठीक है। नाउ मैं आपको यहाँ पे रीड करके एक्सप्लेन करूँगी। आपको आपके टेक्स्ट बुक पे फिंगर रखना है, मैं रीड कर रही हूँ और एक्सप्लेन करते जाऊँगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आवर होम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। Members of home are our family. We learn so many things from our family much before we learn from anywhere else. This is because we are so close to our family. Let us think about our family and talk about it. यानी कि हमारा जो होम है वो हमारा सबसे पहला स्कूल है, फर्स्ट स्कूल है, ओके। ये जो हमारे घर में जो मेंबर्स रहते हैं वो है हमारी फैमिली, और हम जो ये सारी चीज़ें सीखते हैं वो किससे सीखते हैं? सबसे पहले तो हमारे फैमिली से सीखते हैं। यानी स्कूल जाने के पहले या फिर किसी और जगह से आपको कुछ सीखने के पहले आप घर से ये चीज़ें सीखते हो, तो इसीलिए होम को हम बोलते हैं हमारा फर्स्ट स्कूल, ओके। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। हम क्यों सीखते हैं हमारे होम से पहले, हमारे मेंबर से पहले हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि हम लोग सारे बहुत क्लोज हैं, मम्मी पापा, आप, ये बच्चे, आप सारे, या दादा दादी, ये एक दूसरे से बहुत क्लोज है। तो अच्छी बुरी जो भी आदतें हैं हम लोग पटाख से अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं, क्योंकि हम बहुत क्लोज है, हम लोगों का एक दूसरे पे विश्वास होता है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो हम लोग काफ़ी चीज़ें भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली। आपको क्या करना है, आपकी फैमिली अगर न्यूक्लियर फैमिली है यानी कि स्मॉल फैमिली, या फिर जॉइंट फैमिली हो, आपको अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे आपको आपके फैमिली मेम्बर्स जो है उनका पिक्चर ड्रॉ करना है विथ कलरिंग, या फिर आपके पास फ़ोटो तो होगा आपके फैमिली का, है ना, तो वो फ़ोटो को आपको आपके टेक्स्ट बुक के ये चैप्टर में, ये पेज नंबर पे आपको पेस्ट करना है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। Who all are there in your family? Write their names and how they are related to you. अब ये भी जो वर्क है वो आपको खुद को करना है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ये आपके टेक्स्ट बुक में करना है, ओके। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जो पहले नेम, देन रिलेशनशिप, फिर से नेम और रिलेशनशिप, ये जो हेडिंग दिया है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जो नेम लिखा है, आपको ये लिखना है कि आपके फैमिली में अगर 4 मेंबर्स है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स के नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट इसमें आएगा नेम के एग्जैक्ट नीचे आपके पापा का नाम, ठीक है, फिर नीचे, उसके नीचे आएगा आपके मम्मी का नाम, उसके बाद में आपको कोई भी ब्रदर या सिस्टर हो, एक सिस्टर है या 2 सिस्टर्स है या 2 ब्रदर है, वॉटेवर, एक ब्रदर का नाम आप यहाँ पे लिखोगे। देन फिर से नेक्स्ट जो लाइन खींचने के बाद में फिर से नेम लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको दूसरे सिस्टर का नाम लिखना है अगर दूसरी सिस्टर है तो, ठीक है, या फिर अगर 4 ही मेंबर्स है, जैसे आपके मम्मी पापा का नाम लिखोगे, देन आपके सिस्टर का नाम लिखोगे और फिर अपने खुद का नाम लिखोगे, ओके। तो 4 मेंबर्स हो गए यहाँ पे। फिर आप क्या करोगे, ये जो जहाँ पे आपने फादर का नाम लिखा हुआ है उसके एग्जैक्ट बाजू में रिलेशनशिप लिखा हुआ है, दिखा आपको रिलेशनशिप? रिलेशनशिप यानी कि
ये जो आपने नेम के नीचे आपके पापा का नाम लिखा है वो आपके कौन है, आपका और उनका क्या रिलेशन है, तो आप लिखोगे फादर, है ना, वो आपके कौन है, फादर। सेम मम्मी के सामने भी रिलेशनशिप लिखा है, तो आपने आपके मम्मा का नाम तो लिख दिया, तो वो आपकी कौन हुई, मदर ना, तो रिलेशन में आप लिखोगे मदर। देन नीचे आपने आपके सिस्टर का अगर नाम लिखा है तो आप रिलेशनशिप में डालोगे सिस्टर, या फिर अगर आपने आपके भाई का नाम लिखा है तो रिलेशनशिप में डालोगे ब्रदर। ओके, एंड देन आप अपना जो नाम जहाँ पे आपने लिखा है वो रिलेशनशिप में आएगा माई सेल्फ, यानी कि रिलेशन अगर वहाँ पे नहीं मेंशन किया तो भी चलेगा। अब आपका आपके साथ क्या रिलेशन है, कुछ नहीं, आप फैमिली के एक मेंबर हो, राइट। तो आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके फैमिली मेंबर के पहले नाम लिखना है, और वो आपके कौन कौन है वो लिखना है आपको रिलेशनशिप में। फाइन। देन है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। यानी कि आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, नेम्स ऑफ टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यानी आपको किसी भी दो मेंबर्स के नाम लिखने हैं। दो मेंबर्स के नाम यानी जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, आप यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में देखो, फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज रमेश भाई, एंड दूसरे वाले एक लाइन खींची है बिल्कुल स्ट्रेट और उसके बाजू में लिखा है रूपल। फिर हेडिंग में फिर से देखो देयर रिलेशनशिप, अब ये इनका रिलेशनशिप क्या है, यानी कि ये जो रमेश भाई और रूपल है ये दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तो ये रमेश भाई जो है वो अंकल है ना, और रूपल जो है वो है नीस, यानी कि उनकी भांजी। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे आपने आपके पापा का नाम आप पहले आपके पापा का नाम लिखोगे, जहाँ पे रमेश भाई लिखा है उसके नीचे आपके पापा का नाम लिखोगे, रूपल यहाँ पे लिखा है उसके नीचे आपके मम्मी का नाम लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद उनका रिलेशनशिप क्या है, जो थर्ड वाला जो कॉलम है देयर रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप क्या है, आपके मम्मी पापा का रिलेशनशिप क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, तो आपको हस्बैंड डैश वाइफ लिखना है, वो एक दूसरे के कौन है, हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। देन है आप आपके पापा का नाम लिखने के बाद नीचे आप लिखोगे आपके भाई का नाम, और फिर मम्मी का नाम जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आप लिखोगे आपके सिस्टर का नाम, यानी कि आपका भाई और आपके सिस्टर का नाम लिखने के बाद वो दोनों का रिलेशन क्या है, तो वो एक दूसरे के भाई बहन है, तो आपको उनके देयर रिलेशनशिप में लिखना है ब्रदर एंड सिस्टर। वैसे ही नेक्स्ट इसमें आप लिखोगे आपकी मम्मी का नाम लिखो, फिर दूसरे वाले कॉलम में आपका खुद का नाम लिखो, तो आप एक दूसरे के कौन हुए, आपका रिलेशन क्या हुआ, तो मदर एंड सन, है ना, या फिर मदर एंड डॉटर, ये ऐसे आप कोई भी दो मेंबर्स का नाम लिख के उनका क्या रिलेशन है वो आप लिख सकते हो। अंडरस्टूड, इट्स वेरी इजी, जस्ट थोड़ा सा आपको पेरेंट्स की भी हेल्प लेना पड़ेगा, ओके, और मेरे वीडियो को प्रॉपरली सुनना पड़ेगा तो जाके आप ये लिख पाओगे। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट है थिंक एंड टेल, ये जस्ट ओरल क्वेश्चंस है, लेट्स सी। नंबर 1, व्हाट इज़ योर निकनेम, यानी आपका निकनेम क्या है, आपको प्यार से बुलाते हैं तो क्या बुलाते हैं, जैसे चिंटू है, छोटू है ना, देन पिंकी है, तो आपका भी घर पे ऐसे कुछ निकनेम होगा, ओके। देन नेक्स्ट है बाय व्हाट नेम डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली, आपको आपके फैमिली मेम्बर्स जो है वो प्यार से क्या नाम से बुलाते हैं, है ना, बहुत सारे नाम होते हैं, जो मुंह में आया प्यारा नाम, लवली नेम, वैसे वो लविंगली जो आपके फैमिली मेम्बर्स है वो आपको बुलाते हैं, है ना, तो वो आपको पता है आपको प्यार से क्या बुलाते हैं, ओके।
देन नंबर 3, हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स? आप आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसे बुलाते हो? आपके सिस्टर है, ब्रदर है, तो उनको भी कुछ अलग नाम से, निक नेम से, या फिर कभी कभी झगड़ा हुआ तो और बुरे नाम से बुलाते हो, या फिर अगर आपका काम करके दिया आपके बहन या भाई ने, तो आप उसे प्यार से लविंगली नेम दे के बुलाते हो, है ना? देन है, look at the picture which is given on the next page. Two persons in the picture look similar. अभी ये जो this is not a question, ये जो है ये हमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखना है. ओके, नेक्स्ट पेज पे हमें ये देखना है. ओके, look at this picture. Is there any similarity between you and any other member of your family in the way you talk, walk, smile, or even in your looks? With whom and how? यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर में देखो कोई भी दो एटलीस्ट दो मेंबर्स के जो फेस होते हैं या हेयर्स होते हैं या कलर होता है, नोज़ होता है, उनका बोलने का स्टाइल, उनके खाने का स्टाइल, ये जो कुछ चीज़ें हैं वो दो मेंबर्स की सेम होती है, सिमिलर होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मम्मी के जैसे आपके हेयर्स होंगे, है ना? करली हेयर्स होंगे. आपके मम्मी के करली हेयर्स है तो आपके भी करली हेयर्स होंगे, यानी आपके मम्मी में और आप में ये एक सिमिलरिटी है ना? कोई भी दो लोगों में ये सिमिलरिटी होती है, राइट? या फिर आपके पापा का हैंड राइटिंग जैसा है वैसा ही आपका हैंड राइटिंग होगा, तो ये भी एक सिमिलरिटी हुई है. यानी कि आपके फैमिली में जो आप फैमिली मेम्बर्स हो, उनमें दो लोगों में कुछ ना कुछ चीज़ों में सिमिलरिटी होती है, जैसे टॉकिंग, वॉकिंग, स्माइलिंग, या फिर दिखने में भी कुछ ना कुछ सेम होता है. ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे 4 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको ये लिखना है कि विथ whom एंड हाउ, यानी कि आप में जो सिमिलरिटी है आपको उसके बारे में यहाँ पे ये स्क्वायर में लिखना है. यानी मदर, आप नीचे यहाँ पे लिखोगे मदर एंड मी, उसके मदर एंड मी, तो हाउ आपकी सिमिलरिटी क्या है, तो आप लिख सकते हो कि टॉक, यानी टॉकिंग स्टाइल. ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप आपके किसी भी मेंबर्स के साथ जो भी आपका कुछ मिलता है, जैसे टॉकिंग है, वॉकिंग है, स्माइल मिलती है, या कलर मिलता है, या हेयर्स का कलर मिलता है, या हेयर का टेक्सचर मिलता है, तो आपको यहाँ पे ये स्क्वायर्स में लिखना है. ओके, विथ whom एंड हाउ. तो आपको सिंपल ये जो स्क्वायर्स है वहाँ पे आपको लिखना है मदर एंड मी, और उसके सामने डैश करके लिखोगे हेयर, यानी मुझे समझ में आ जाएगा जैसे मम्मी और आपके हेयर्स में सिमिलरिटी है. देन सेकेंड बॉक्स में आप लिखोगे फादर एंड ब्रदर, यानी फादर और आपके ब्रदर में क्या सिमिलरिटी है, वहाँ पे आप डैश करोगे और वहाँ पे लिखोगे हैंड राइटिंग, यानी कि राइटिंग सेम है आप दोनों की. ओके, वैसे भी, और ये जो दो लास्ट में फिर से स्क्वायर है वहाँ पे भी आपकी सिमिलरिटी लिखोगे आपके फैमिली मेम्बर के साथ. इट्स वेरी इजी. ओके, सो हियर इज अवर chapter 5 part 1 is completed. Hope so you all are understood till this page, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में है. तो आपको जो होमवर्क यहाँ पे करना है वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है. ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है टेक्स्ट बुक में पेज वाइज आपको क्या क्या फील करना है, उसमें क्या क्या लिखना है. तो दैट्स इट, आपका जो होमवर्क है बस इतना ही है. आपको टेक्स्ट बुक के पेजेस जो है वो फील करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, इन्फॉर्मेशन दी है वैसे. ओके,
आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारा जो होम है वो हमारा फर्स्ट स्कूल है। देन आप बाकी के लोगों से सीखते हो, घर के बाहर निकल के या फिर स्कूल जाके आप बाकी जगह से आप सीखते हो, लेकिन सबसे पहले आप कहाँ से सीखते हो? तो आपके होम होम से, राइट? सो इन our next lecture we will see our chapter number 5 part 2. Okay, till then you just fill this पेज लेसन नंबर 5 जो पेजेस मैंने यहाँ पे शो किए हैं वो पेजेस आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में फिल करना है, लिखना है अपने अकॉर्डिंग और इसको फिर से एक बार रीड करना है। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।